हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं। ऐसे नर अधम नीच व्यक्ति तथा माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे विपरीत भावना और अश्रद्धा की अधिकता से जिनका विवेक नष्ट भ्रष्ट हो गया है, और इसलिए जो वेद शास्त्र संत गुरु परंपरा सत उपदेश ईश्वर कर्मफल और पुनर्जन्म में विश्वास न करके मिथ्या कुत्रक और नास्तिकवाद में ही उलझे रहते हैं, दूसरों का अनिष्ट करते हैं, ऐसे अज्ञानी जन इन सब दुर्गुणों के कारण, दुर्गुणों के साथ दंभ दर्प अभिमान कठोरता काम क्रोध लोभ मोह आदि आसुर भावों का आश्रय लिए हुए हैं। ऐसी आसुरी प्रकृति के मुड्ढ लोग मुझको कभी नहीं भजते, भजन नहीं करते। वो कैसे करेंगे भजन? इस श्लोक में भगवान ने ये बताया कि पापात्मा आसुरी प्रकृति वाले मुड्ढ लोग मेरा भजन नहीं करते। इससे ये जिज्ञासा होती है कि फिर कैसे मनुष्य आपका भजन करते हैं? पहले बताए हुए दुराचारी नास्तिक शास्त्रों में संतों में सदुपदेशों में अश्रद्धा करने वाले कुत्रकी दंभी पाखंडी अभिमानी आपका भजन नहीं करते, तो आपका भजन कौन करता है? ऐसी जिज्ञासा होने पर भगवान कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी आरत जिज्ञासु और ज्ञानी ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। सुकृति ना शब्द दिया है भगवान ने। जन्म जन्मांतरों से शुभ कर्म करते करते जिनका स्वभाव सुधर कर शुभ कर्मशील बन गया है, और जो पूर्व संस्कारों के बल से अथवा महत् पुरुषों के संग के प्रभाव से जो इस जन्म में भी भगवत आज्ञा अनुसार शुभ कर्म ही करते हैं, उन शुभ कर्म करने वालों को सुकृति कहा जाता है, सुकृति नाम। और उन शुभ कर्मों से भगवान के प्रभाव और महत्व का ज्ञान होकर भगवान में विश्वास बढ़ता है। जो लोग शुभ कर्म करते हैं, सद्मार्ग पर चलते हैं, उनके अंदर अंतःकरण की जैसे जैसे शुद्धि होती रहती है, ऐसे भगवान के प्रभाव का और महत्व का ज्ञान तथा उनका विश्वास बढ़ता ही रहता है। और विश्वास होने पर फिर भजन अपने आप होता है। इससे ये सूचित होता है कि सुकृति न विशेषण का संबंध चारों प्रकार के भक्तों से है। भगवान को विश्वास पूर्वक भजने वाले सभी भक्त सुकृति होते हैं, फिर चाहे वे किसी भी हेतु से भजे। अर्थार्थी भक्त के क्या लक्षण हैं? चार प्रकार के भक्त बताए, अर्थार्थी बताया और आरत बताया, जिज्ञासु और ज्ञानी बताया। उसमें से पहला भक्त अर्थार्थी, अर्थार्थी भक्त के लक्षण बताते हुए कहते हैं कि जो स्त्री पुत्र धन मान बड़ाई प्रतिष्ठा और स्वर्ग सुख आदि इस लोक और परलोक के भोगों से जिसके मन में एक की या बहुतों की कामना है, परंतु कामना पूर्ति के लिए जो केवल भगवान पर ही निर्भर करता है कि ये भगवान ही मेरे पूरा करेंगे, इसके लिए जो श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान का भजन करता है, वो अर्थार्थी भक्त है। अपने कामनाओं की पूर्ति के लिए भी भगवान को छोड़ के और किसी के पास नहीं जाता और किसी का आश्रय नहीं लेता, केवल भगवत आश्रय लेके अपनी कामनाएं पूरी करने की इच्छा रखता है, उसको अर्थार्थी भक्त कहते हैं। जैसे सुग्रीव
विभीषण आदि भक्त अर्थार्थी माने जाते हैं। इनमें प्रधानता से ध्रुव का नाम लिया जा सकता है। ध्रुव भी कामना से ही भगवान के भजन में लगे थे। स्वयंभू मनु के पुत्र उत्तानपाद के सुनीत और सुरुचि नामक 2 रानियों थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव का और सुरुचि से उत्तम का जन्म हुआ था। राजा उत्तानपाद सुरुचि पर अधिक प्रेम करते थे। एक दिन बालक ध्रुव आकर पिता की गोद में बैठने लगा, तब सुरुचि ने उसका तिरस्कार करके उसे उतार दिया और कहा कि तू अभागा है, जो तेरा जन्म सुनीति के गर्भ से हुआ। राज सिंहासन पर बैठना होता तो मेरे गर्भ से जन्म लेता। जा श्री हरि की आराधना कर, तभी तेरा मनोरथ सफल होगा। विमाता के भर्त्सना पूर्ण व्यवहार से उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ सुनीति के पास गया और उससे सब वो सारी बात उसने सुनाई। सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माता सुरुचि ने ठीक ही कहा है, भगवान की आराधना के बिना तेरा मनोरथ पूर्ण नहीं होगा। माता की बात सुनकर राज्य प्राप्ति के उद्देश्य से बालक ध्रुव भगवान का भजन करने के लिए घर से निकल पड़ा। रास्ते में देवर्षि नारद जी मिले। उन्होंने उसे घर लौटाने की चेष्टा की, राज्य दिलाने का आश्वासन दिया, परंतु वह अपने निश्चय पर डटा रहा। तब देवर्षि नारद ने उनको ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 अक्षर मंत्र का और चतुर्भुज भगवान विष्णु के ध्यान का उपदेश देकर आशीर्वाद दिया कि जाओ बेटा, इस तरह से भगवान का ये 12 अक्षर मंत्र जाप करो और चतुर्भुज प्रभु का ध्यान करो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। ऐसा आशीर्वाद दे के देव ऋषि नारद तो चले गए और श्री ध्रुव जी यमुना जी के तट पर मधुवन में जाकर तप करने लगे। उन्हें तप से डिगाने के लिए नाना प्रकार के भय और लोभ के कारण सामने आए, परंतु वे अपने व्रत पर अटल रहे। तब भगवान ने उनकी एक निष्ठ भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए। देव ऋषि नारद जी के द्वारा संवाद पाकर राजा उत्तानपाद अपने पुत्र उत्तम तथा दोनों रानियों के साथ उन्हें लेवाने के लिए चले। तपो मूर्ति ध्रुव उन्हें मार्ग में आते हुए मिले। राजा ने हथीनी से उतरकर उनको गले लगा लिया। तदंतर बड़े उत्सव तथा समारोह के साथ हथेनी पर चढ़ाकर उन्हें नगर में लाया गया और अंत में राजा ने ध्रुव को राज्य सौंपकर सभ्यम वानप्रस्थ आश्रम ग्रहण कर लिया। ये अर्थार्थी भक्त ध्रुव की भक्ति का परिणाम है। आरत भक्त के क्या लक्षण है? दूसरा भक्त आरत है, जो शारीरिक या मानसिक संताप, विपत्ति, शत्रु भय, रोग, अपमान, चोर, डाकू और आतताइयों के अथवा हिंसक जानवरों के आक्रमण आदि से घबराकर उनसे छूटने के लिए पूर्ण विश्वास के साथ हृदय की अडिग श्रद्धा से भगवान का भजन करता है, वह आरत भक्त कहलाता है। आरत भक्तों में गजराज, जरासंध के बंदी राजागण आदि बहुत से माने जाते हैं, परंतु सती द्रौपदी का नाम प्रधानता से लिया जा सकता है। द्रौपदी राजा द्रुपद की पुत्री थी। ये यज्ञ वेदी से उत्पन्न हुई थी। इनके शरीर का रंग बड़ा ही सुंदर श्याम वर्ण था, इससे इन्हें कृष्णा भी कहते थे। द्रौपदी अनंत गुणवती, बड़ी पतिव्रता, आदर्श गृहिणी और भगवान की सच्ची भक्ता थी। द्रौपदी श्री कृष्ण को पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद घन परमेश्वर समझती थी।
और भगवान भी उसके सामने अपनी अंतरंग लीलाओं को भी छिपा कर नहीं रखते थे। जिस वृंदावन के पवित्र गोपी प्रेम की बातें गोप रमणियों के पति पुत्रों तक को मालूम नहीं थी, उन लीलाओं का भी द्रौपदी को पता था। इसलिए चीर हरण के समय द्रौपदी ने भगवान को गोपी जन प्रिय कहकर पुकारा था। जब दुष्ट दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से रजस्वला एक वस्त्रा द्रौपदी को सभा में लाकर बलपूर्वक उनकी साड़ी खींचने लगा और किसी से भी रक्षा पाने का कोई भी लक्षण न देखा, तब द्रौपदी ने अपने को सर्वथा असहाय समझकर अपने परम सहायक परम बंधु परमात्मा श्री कृष्ण का स्मरण किया। उन्हें ये दृढ़ विश्वास था कि मेरे स्मरण करते ही भगवान अवश्य आएंगे और मेरी कातर पुकार सुनने पर उनसे कभी नहीं रहा जाएगा। द्रौपदी ने भगवान का स्मरण किया। गोविंद द्वारका वासीन, हे गोविंद, हे द्वारका वासीन, हे कृष्ण, हे गोपी जन प्रिय, हे केशव, क्या तुम नहीं जान रहे हो कि कौरव मेरा तिरस्कार कर रहे हैं? हे नाथ, हे लक्ष्मीनाथ, हे वरजनाथ, हे दुख नाशन, हे जनार्दन, कौरव समुद्र में डूबती हुई मुझको बचाओ। हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे महायोगिन, हे विश्वात्मन, हे विश्व भावन, हे गोविंद, कौरवों के हाथों में पड़ी हुई मुझ शरणागत दुखिनी की रक्षा करो। तब द्रौपदी की पुकार सुनते ही जगदीश्वर भगवान का हृदय द्रवीभूत हो गया और वे कृपालु भगवान कृपा प्रवश हो अपनी छैया छोड़कर पैदल ही दौड़ पड़े। कौरवों की दानवी सभा में भगवान का वस्त्रावतार हो गया। द्रौपदी के एक वस्त्र से दूसरा और दूसरे से तीसरा इस प्रकार भिन्न भिन्न रंगों के वस्त्र निकलने लगे। वस्त्रों का वहां ढेर लग गया। ठीक समय पर प्रिय बंधु ने पहुंचकर अपनी द्रौपदी की लाज बचा ली। दुशासन थक कर जमीन पर बैठ गया। ये आरत भक्ता द्रौपदी को भगवान के मिलने का प्रमाण है। जैसे अर्थार्थी भक्त ध्रुव को भगवान मिले और उनकी कामना भी पूरी की तथा उन्हें मुक्ति भी प्रदान की, ऐसे ही भक्ति भी प्रदान की, ऐसे ही आर्त भक्ता द्रौपदी की आर्त पीड़ा को भी मिटाया और उसकी प्रेमा भक्ति को भी बढ़ाया, विश्वास भक्ति को भी बढ़ाया। तीसरा भक्त होता है जिज्ञासु। जिज्ञासु भक्त के लिए कहा गया है कि धन, स्त्री, पुत्र, घर आदि वस्तुओं और रोग संकट की परवाह न करके एकमात्र परमात्मा को तत्व से जानने की इच्छा से ही जो एक निष्ठ होकर भगवान की भक्ति करता है, उस कल्याणकामी भक्त को भगवान यहाँ जिज्ञासु कहा गया है। जिज्ञासु भक्तों में परीक्षित आदि अनेकों के नाम है, परंतु उद्धव जी का नाम विशेष रूप से प्रसिद्ध है। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद में अध्याय 7 से 30 तक भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव को बड़ा ही दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया है, जो उद्धव गीता के नाम से प्रसिद्ध है। श्रद्धालु सज्जन उसमें श्रीमद् भागवत जी में उस उद्धव गीता का अध्ययन पठन करके इस प्रसंग का लाभ उठा सकते हैं। यहाँ उसका विस्तार हो जाएगा, इसलिए केवल उनके उस उपदेश का स्थान बता दिया। चौथा, ज्ञानी भक्त के क्या लक्षण है। चौथा, ज्ञानी भक्त होता है जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं,
जिनकी दृष्टि में एक परमात्मा ही रह गए हैं, परमात्मा के अतिरिक्त तो और कुछ है ही नहीं, और इस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर लेने से जिनकी समस्त कामनाएं समाप्त हो गई, ऐसी स्थिति में जो सहज भाव से ही परमात्मा का भजन करते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं, ज्ञानी भक्त कहलाते हैं। 9वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में तथा 10वें अध्याय के 3 और 15वें अध्याय के 19वें श्लोक में जिनका वर्णन आया है वे निष्काम अनन्य प्रेमी साधक भक्ति ही ज्ञानी भक्तों के अंतर्गत आते हैं। ज्ञानियों में सुखदेव जी महाराज, सनकादिक जी, नारद जी और भीष्म जी आदि के नाम प्रसिद्ध है। बालक प्रहलाद भी ज्ञानी भक्त माने जाते हैं, जिनको माता के गर्भ में ही देवऋषि नारद जी के द्वारा उपदेश प्राप्त हो गया था। ये दैत्यराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे। हिरण्यकशिपु भगवान से द्वेष रखता था और ये भगवान के भक्त थे। इससे हिरण्यकशिपु ने इन्हें बहुत ही सताया, सांपों से डसाया, हाथियों से कुचलवाया, मकान से गिरवाया, समुद्र में फेंकवाया, आग में डलवाया। मोर मुकुट बंसी वाले की जय, गौ माता की जय। हे मेरे नाथ, आप अपनी सुधामयी सर्व समृद्ध पतित पावनी अहेतु की कृपा से मानव मात्र को विवेक का आदर तथा बल का सदुपयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करें एवं हे करुणा सागर आप अपनी अपार करुणा से शीघ्र ही राग द्वेष का नाश करें, जिससे सभी का जीवन सेवा, त्याग और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। ओम आनंद, ओम परमानंद, ओम सच्चिदानंद। नारायण नारायण नारायण। जय गो माता, जय गोपाल।